अस्सलाम वालेकुम जी। अली खान आपको खुशामदीद कहता है आज की वीडियो में। इंडिया की टीम के ऊपर आज हम बात करेंगे। टेस्ट मैच के 4 दिन हो चुके हैं। क्रिकेट के ऑन ऑन ग्राउंड 3 दिन थे क्योंकि पहले दिन बारिश रही। जिस तरह इंडिया की टीम की पहली बात करेंगे, पहली इनिंग्स की बात करें तो 46 पे इंडिया की टीम ऑल बुक हो गई। ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड। जिस तरह की डिसिप्लिन बॉलिंग की है और वो जो उनकी सीम पोजीशन थी और जिस कंसिस्टेंट लेंथ पे उन्होंने पिच की है और जिस तरह मूवमेंट और बाउंस दोनों का इवनली यूज़ किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी खूबसूरत बॉलिंग या तो जब इंडिया 36 पे आउट हुई थी तब आपको देखने को मिलती है। पाकिस्तान भी एक दफ़ा 50s में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आउट हुई थी, तब भी बहुत खूबसूरत बॉलिंग की गई थी। तो बड़े अरसे बाद इस तरह की डिसिप्लिन बॉलिंग देखने को मिली है। तो हेड्स ऑफ टू साउथ न्यूजीलैंड बॉलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जी, फर्स्ट इनिंग्स न्यूजीलैंड की बैटिंग, इंडिया मिस द ट्रिक जी। कैचेस ड्रॉप किए और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं ले सके। और जहां मैच में काबू भी किया, 230 के राउंड अबाउट 7 आउट कर लिए। वहाँ से जिस तरह जो साउथी और रविंद्रा की जो जिस तरह की पार्टनरशिप लगी है, आई थिंक द रेयरेस्ट पार्टनरशिप एवर इन क्रिकेट। और ख़ास तौर पे 8वीं विकेट पे इस तरह डोमिनेटिंग हिटिंग और जिस तरह उन्होंने साउथी ने और उन्होंने 4 ओवरों में 50-60 रन दे मारे हैं नए बॉल से पहले, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके अलावा जी उसके बाद लेकिन यहाँ तक बात तो रही कि डोमिनेशन ऑफ न्यूजीलैंड की, ये तो हमने बात करनी थी आपसे। अलबत्ता जो आज हम जिसलिए हाजिर हुए हैं वो दो चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। पॉइंट नंबर 1, इसके पहले दिन के खेल के बाद आमतौर पे आप देखते हैं कि कैप्टन एंड तक का वेट करते हैं ताकि उनका डिसीजन गलत भी हो गया है तो मे बी सरकमस्टांसेस, परफॉर्मेंस या कंडीशंस चेंज हों और वो बाद में आके जस्टिफाई कर सकें कि देखें जी शुरू में तो मसला आया लेकिन बाद में हमने ओवरकम कर लिया। लेकिन अगर आप देखें तो रोहित शर्मा जी, हैट्स ऑफ जी। जिस तरह का वो दिलेर आदमी है, दिलेर कप्तान है और जिस तरह का वो एक लीडर है और टीम मैन स्पोर्ट्समैनशिप उसमें जिस तरह की है, उसने आया और उसने आके एडमिट किया कि भाई मेरी मिस जजमेंट की वजह से आज ये हुआ है, हैंड्स अप जी, मैं सरेंडर करता हूँ। उसने नहीं कहा नहीं तीसरा चौथा पांचवा दिन देखता हूँ शायद हम जल्दी आउट कर लें, फिर दूसरी इनिंग्स में बड़ी लीड दे दें, हम जीत जाएं, तो जब वो कवर हो जाए पहले इनिंग्स का 46 पे ऑल आउट होना। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। उसने आते साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई मेरी गलत जजमेंट थी, कप्तान मैं था। उसने ये नहीं कहा कोच ने ये कहा फलां ने कहा, भाई मैंने पिच रीड गलत की है। तो ये जो फ्रंट एंड पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एलिमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत यानी कि तारीफ़ करने भी है, तारीफ़ करने वाला भी है, एलिमेंट भी है। और दूसरा जितने भी कैप्टन हैं और आने वाले स्टार्स हैं क्रिकेट के, उनके लिए ये बहुत बड़ी ग्रूमिंग की और उनकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह फ्रंट से लीड किया जाता है। दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, उसके बाद जो टीम है, जिस तरह उसने बैक किया रोहित को, आप उनकी सेकेंड इनिंग्स देखें, एक टीम 46 पे ऑल आउट हुई, उसने 46 के 10 से भी ज़रब दें तो 460 बनता है, उससे भी 2 रन ज़्यादा 462 रन लगा दिए कि हमारा कैप्टन जो है वो जाके उसने एक्सेप्ट किया है। हमने एंड ऑफ द डे ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है कि हम ये जाहिर करें दुनिया को कि हम 40 से ऑल आउट होने के बाद भी बाहर निकल सकते हैं। एंड दे वर ऑल द वे देयर टू विन अप द टेस्ट मैच। ये जो माइंडसेट है इसे कहते हैं गॉट मेंटेलिटी। ये गॉट मेंटेलिटी सिर्फ कैप्टन में नहीं है। हाँ, कैप्टन की वीएन ने इंडियन टीम को इस तरह अंगेज किया है। पहले धोनी के हाथ में थी, उससे पहले गंगुली बहुत अच्छा कैप्टन था, फिर धोनी ने जिस तरह टीम को लेके चला। विराट वॉज अ डिफरेंट नेचर कैप्टन, लेकिन उसने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं और जिस तरह उसने अपने बलबूते के ऊपर टीम को बिल्ड किया है कि अपनी पोजीशन अपनी परफॉर्मेंस से वो सबको कवर करता था और सबको चांस भी देता था। उसने टीम जो बिल्डअप की है, उसके बाद वो जो बनी बनाई टीम आई है, क्या कहते हैं, रोहित के पास, और रोहित ने फिर जब वीएन ऐड किया इंडियन क्रिकेट में तो इंडियन क्रिकेट का लेवल ही कुछ और हो गया। अगर आप देखें 46 के बाद किस टीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बाद 356 का ट्रायल, पहला हाफ या पहली पहली इनिंग्स तो इंडिया ने लूज़ की है हर एतबार से। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी का एलिमेंट है वो सीखने वाली टीम चीज़ है और वही वो चीज़ है जो एक बड़ी टीम आपको बनाती है। ये शायद एक ऑजिस की मेंटेलिटी हम कहते हैं कि उनके डीएनए में विनिंग डीएनए है।
उनका माइंडसेट, उनका विजन, दे डोंट लुक फॉर रन्स, दे डोंट लुक फॉर नंबर्स, दे डोंट लुक फॉर सेंचुरीज, दे डोंट लुक फॉर द रिकॉर्ड्स। दे नो कि दे हैव टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, एंड दे डू। जितने भी वर्ल्ड कप्स है वनडे के देखें तो मेरे ख्याल से 5-6 वर्ल्ड कप्स उनके पास हैं, कोई भी टीम उनके करीब भी नहीं है। वो गोट मेंटेलिटी, वो माइंडसेट जो है वो ओजिस वाला, आप अगर देखें पिछले कुछ अरसे से, रवि शास्त्री जब इनका था कोच विराट के साथ, उसके बाद जब इनका कोच में द्रविड़ आए, और उसके बाद अब जिस तरह गंभीर को लेकर आए हैं, सच अ गुड सिलेक्शन। इन्होंने जिस तरह इनकी अंदर ड्रिल कर दी हैं ना ये चीज़ें, इनके अंदर वो गोट मेंटेलिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज और वो विनिंग एटीट्यूड नज़र आता है कि ये वो टीम है जो किसी को कहीं भी हरा सकती है। और वो जो गाबा की सीरीज़ होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो ट्रॉफ़ी होने वाली है, मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि इंडिया इस तरह छोड़ेगी नहीं, लास्ट टाइम भी नहीं छोड़ा था और इस दफ़ा भी नहीं छोड़ेगी। तो खैर 408 पे 3 आउट थे जी। यहाँ तक तो इंडिया ने वो डोमिनेशन शो की है कि भाई हम ले रहे हैं 250 की लीड, आग करके दिखा न्यूजीलैंड, हम मौजूद हैं, देखते हैं क्या करता है। तो सुबह देखेंगे जी क्या बनता है, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। लेकिन 408 पे खैर 3 आउट थे, वहाँ से तो 600 नज़र आ रहा था, और 600 का मतलब था 240 की लीड, जो कि बहुत बड़ी और बहुत हेल्दी लीड थी इस विकेट के ऊपर। अलबत्ता सेकंड न्यू बॉल आया तो फिर खेल पलटा। जिस तरह पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 40 पे उड़ा दिया था, यहाँ 54 रन्स के अगेंस्ट बाकी 7 विकटें, क्योंकि 3 विकटें गिरी हुई थी 408 पे, 54 रन्स के अगेंस्ट 7 विकटें और ले उड़े। सबसे पहले तो सऊदी को क्रेडिट जाता है कि सरफराज को उसने आउट किया। जिस तरह उसने एंगल से बॉल की और वो हल्की और वो हवा में जिस तरह स्विंग हुई है, और फिर ठप्पे के बाद भी मूवमेंट हुई है, वो सीधे बैट के साथ खेलने गया है, बैट हवा में ही ट्विस्ट हुआ है गेंद लगने पे, तो कवर्स पे फील्डर खड़ा था, उसने कैच ले लिया, वहाँ से वो पार्टनरशिप टूटी है। और उसके बाद जो उनका यंगस्टर है उसने जिस तरह 3 विकटें ली हैं, नाम उसका मेरे जहन में नहीं है, आप स्कोर कार्ड देख लीजिएगा, तो उसने जिस तरह उस यंगस्टर ने 3 विकटें ली हैं ऊपर नीचे, और जिस तरह पंत को गेंद बाउंस और अंदर आया है, इनसाइड एज पे बोल्ड हुआ है, उसके बाद राहुल ने जिस तरह उसे स्टिक और रिकॉर्ड भी हैंड हुआ है, एक्सेप्शनल टू सी जी, बहुत रेयर होता है। कल इंशाल्लाह इंडिया की इनिंग्स के बाद भी रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, और आपके साथ शामिल होंगे कि क्या हुआ, सारी दास्तान आपको सुनाएंगे। अलबत्ता फ़िलहाल 107 रन का टारगेट है, कम लगता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 50-50 मैच था। अगर आज 1 घंटे का प्ले हो जाता, इंडिया ने इस विकेट पे जहां न्यूजीलैंड 54 पे 7 उड़ा सकता था, तो क्या इंडिया 3 विकेटें लेके नहीं जा सकता था? अगर 20 पे इंडिया 3 विकेटें ले लेता, या 2 विकेटें भी ले लेता, तो कल न्यूजीलैंड के पैर काम जाने थे। क्योंकि अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही डे ख़त्म होने से 1 घंटा पहले अक्सर टीमें जो हैं वो डिक्लेयर करती हैं। क्यों फ्रंट एंड बैटर्स को या ओपनर्स को एक्सपोज किया जाता है उस टाइम पे? क्योंकि वो जो मिड जो डॉनिंग सन है, जो गुरूब होता है, सूरज है, उस रोशनी में जहाँ आपके पास लाइट्स भी चल रही हैं और आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शंस हैं, या आप एक एज एन ओपनर नए बॉल को सुबह खेलने की आती हैं, वो जब आपको उस टाइम एक्सपोज किया जाता है तो आप अक्सर देखते हैं 2-3 विकटें जो हैं टीमें ले जाती हैं, इसीलिए वो डिक्लेयर करती हैं। एट टाइम्स उन्हें 30-40 रन चाहिए होते हैं, लेकिन वो फिर भी डिक्लेयर कर देती हैं कि यार इस टाइम अगर 2-3 विकटें मिल गई तो वो ज़्यादा हैंडिंग है। तो वो बेनिफिट नहीं ले सका रोहित, बहुत लड़ा, विराट बहुत लड़ा कप्तान से गए अंपायर से, लेकिन डेफिनेटली बैड लाइट का इशू था, जेन्युइन इशू था, अंपायर पर राइट ऑन देयर एंड, तो ये बेनिफिट नहीं हो सका। तो इसने 50-50 से इक्वेशन को 80-20 पे ले गया। बुमराह का कोई जादू ही है, या अश्विन का जादू है, जिस तरह वो दिखाते हैं 3-3 विकटें अर्ली ले जाते हैं, कोई 50 पे 4 आउट कर लेते हैं, तो इंडिया उम्मीद है कि 57 पे बाकी 6 विकटें ले लेगा। लेकिन पहला स्पेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहले 10 ओवर्स की गेम है, 10 ओवर्स में अगर 30-40 रन बन गए तो उसके बाद वापसी मुश्किल हो जाएगी। तो खैर कल इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं, और क्या सारा सूरत हाल रही, किस तरह मैच हुआ, सुबह देखेंगे भी, और आपको उससे आगाही भी देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।